विकास एक सतत प्रक्रिया है, किसी भी विभाग के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। मार्च 2015 में हम कुछ शिक्षक एक साथ बैठे और ये विचार किया कि कॉलेज को हम हमारे अपने संसाधनों से कुछ पॉजिटिव विकास कर सकते हैं क्या। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इस महाविद्यालय के भूगोल विभाग में इस कार्य को प्रारंभ किया। आइए देखते हैं 2015 से 2018 के मध्य में इस विभाग की तस्वीर कितनी और कैसे बदली है। पिछले 3 साल में यहाँ पे इतने चेंजेस आए हैं कि जब मैं आई थी जब ये कुछ और था और अब ये कुछ और है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आए हैं, जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट की पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई है। हमारे विभाग के सभी साथियों की इच्छा थी कि विभाग को एक विकसित रूप दिया जाए। क्या हुआ कि कुछ हमें फर्नीचर्स और टेबल जो है ये स्टोर में बुरी हालत में देखने को मिला। वहाँ से हमने पहली बार ये कार्य प्रारंभ किया और ये टेबल फर्नीचर को यहाँ लाए। हम इसको रेनोवेट किया और हमारी इच्छा थी कि बच्चों को यहाँ स्टूडेंट जितना भी स्टूडेंट है उसको एक कॉन्फ्रेंस रूम दिया जाए ताकि वो उनको स्टेज फेयर ख़त्म कर सके। और इसलिए सबसे पहले हमने कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया। इस रूम को विकसित करने के लिए जो खर्चा आया, जो वॉल पेंटिंग कराया, कर्टन्स का आया, वायरिंग का आया, लाइट का आया, वो सभी विभाग के साथियों ने आपस में मिलकर किया। इसके बाद हमने अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक रिसर्च लैब डेवलप, क्योंकि प्रैक्टिकल का एक बहुत बड़ा पार्ट है GIS, तो हमने 3004 को फिर विकसित करना प्रारंभ किया। फिर हमारे पास एक रूम था GLT, जो जंक्शन ब्लैक थिएटर था, वो बड़ी ख़राब कंडीशन में था। ये थिएटर को हमने विकसित करने का प्रारंभ किया और इसको टोटली हमने प्रीवियस को दे दिया। और उस रूम के अंदर भी हमने स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड, वीडियो कैमराज और वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। फिर हमारा इच्छा हुई कि क्यों ना हम दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क साधा जाए, तो हमने अपना पहला स्काइप के थ्रू ग्रुप के अंदर सारे रूम्स को हमने जोड़ दिया ताकि किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। We have a fixed syllabus for a particular exams, but through online videos and tutorials we get extra material for that. यहाँ के बाद हमारी एक वेबसाइट बनाई हमने, हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं हम वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं। फिर हमने आज दूसरा अलग कदम बनाया कि हमारे जितने छात्र थे उनको हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ दिया, सबको रजिस्टर्ड कर दिया, सबका पासवर्ड दे दिया। हमारे बच्चे उसी से डिजिटल लाइब्रेरी से सारे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा ये तजुर्बा है कि पिछले 3 साल के अंदर जैसे सुविधाएं विकसित होती आ रही हैं, बच्चों में जो निखार जो देखने को मिल रहा है वो कमाल का मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि पिछले 2 साल से प्रीवियस का एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले नेट क्लियर कर जाता है लड़का। और मेरे 4 बच्चे इस बार MA फाइनल पूरी करने से पहले चारों के चारों नेट क्लियर कर गए, JRF क्लियर कर गए बच्चे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मैं 4 साल पहले यहाँ पे आया तब में और आज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं खुद का ही एग्जांपल दूँ तो मैंने जो है यहाँ पे MA कंप्लीट किया है और साथ ही साथ में अपना नेट क्लियर किया है। RS के कोचिंग इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। जितने IAS के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन थे उन सब की कोचिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ के बच्चे सारे के सारे बच्चे प्री क्लियर कर एग्जामिनेशन दे रहे हैं IAS का। ग्रुप के अंदर एक बैठने की जो प्रवृत्ति थी, पढ़ने की जो ग्रुप में प्रवृत्ति थी, वो विकसित हो गई। और यही जो है विकास का एक सबसे बड़ा जो हम चाह रहे थे योगदान, वो हमारे सामने देखने को मिल रहा है।